नमस्कार, मैं रिजेंट गिर और आप देख रहे हैं न्यूज़ बस्तर। और इस वक्त हम मौजूद है सुकमा, छत्तीसगढ़ राज्य के जो सुकमा जिला और ये बस्तर संभाग कहा जाता है, जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, जो सबसे ज़्यादा बस्तर संभाग में नक्सली क्षेत्र है। और यहाँ पे एक हम ऐसे शख्स के पास बैठे हुए हैं आज, जिनसे हम आपको फेस टू फेस बात करेंगे। और वो खास करके एक नक्सल विरोधी माने जाते हैं। और उनसे हम बात यही आज चर्चा होगा कि किस मुद्दे को लेकर ये नक्सली विरोधी करते हैं और क्या ऐसा मकसद है जो इतना नक्सली विरोधी रहते हैं। और आगे नक्सलियों के बारे में भी कुछ बातचीत किया जाएगा इनसे। और इनका पहले शुरुआती जो चरण था, किस मुद्दे को लेकर शुरुआत किया गया था नक्सल विरोध, उस हिसाब से हम पहले बात करेंगे। और जिनका नाम है मोहम्मद फारूक अली जी। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर, जो सबसे पहले यहाँ सुकमा ज़िले में सबसे नक्सल विरोधी आपको माना जाता है और आपका नाम भी आता है कि फारूक अली एक नक्सल विरोधी है। और आगे भी मैं आपके बहुत से खबर भी लगाया हूँ और बहुत बयानबाजी आपका चलता है। आखिर आपका मेन इसका क्या कारण था जो आज नक्सली विरोधी कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा बस्तर जो है आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी पहले बहुत ज़्यादा पिछड़ा था और आज भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे शिक्षा जो है पूरी तरह से पहुँच नहीं पाया है। और मूलभूत सुविधाएं कहीं ना कहीं आज भी जो नहीं पहुँच पाई है, उसका जो मुख्य जो वजह है वो नक्सलवाद है। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने महसूस किया है बस्तर में, क्योंकि मेरी पैदाइश कोंटा की है। बस्तर का ही मैं कहीं न कहीं, क्योंकि एक आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुआ, पैदाइश मेरी आदिवासी क्षेत्र में हुई है। तो मेरी सोच भी जो है यहाँ के लोगों की से ही है। तो वो दर्द होता था, जब से होश संभाला है मैंने देखा है कि यहाँ नक्सलवाद का जो है बहुत ज़्यादा हावी रहते थे। और एक शख्स जो थे जो मुखर होके नक्सलियों के खिलाफ बोलते थे, जिनका नाम महेंद्र कर्मा है। जी जी, जो महेंद्र कर्मा जो नक्सलियों ने मारा। जी, जी, जी। मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूँ और मैंने हमेशा उनको फ़ॉलो किया है। उनको मैं आइडल की तरह मानता था। तो मैंने उनको देखा था कि वो हमेशा शेर की तरह नक्सलियों के खिलाफ दहाड़ते थे। नक्सलवाद के खिलाफ जो है मुखर होके बोलते थे। और वो शहीद भी हुए। तो उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपनी शहादत दी उन्होंने इस बस्तर के लिए। और साथ ही बस्तर में न जाने कितने जवान शहीद हो गए हैं। अनगिनत जो है ग्रामीण नक्सलियों के जो है आतंक के शिकार हुए हैं। तो ये सब देखते हुए मैं नक्सलवाद के खिलाफ मुखर होते गया। और मेरे घर पे 2001 और 2002 के दरमियान मेरे बड़े भाई साहब के ऊपर भी नक्सलियों ने हमला किया था। वो नक्सली गोली से घायल हुए थे। हालाँकि अभी उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई है, वो सुरक्षित हैं। और साथ ही हमारी नक्सलियों ने गाड़ी भी जला दी। और क्योंकि नक्सल के वजह से हम लोगों को नुकसान भी हुआ है। और मैं लगातार देखता भी आ रहा था। जब महेंद्र कर्मा जी 2013 में जब वो शहीद हुए, तो मैंने ठान लिया कि मुझे नक्सलवाद के खिलाफ मुखर होके बोलना है। मैं उसके बाद फिर जो मैंने नक्सलवाद के खिलाफ तेज़ी लाई, मैं फिर नहीं रुका। मैं लगातार नक्सलियों के खिलाफ बोलता रहा। कई उतार-चढ़ाव आए, कई बार मुझे लोगों ने इनडायरेक्टली रोकने की भी कोशिश अभी की। इतना आप मतलब लगातार विरोधी करते आ रहे हैं, अभी आपको इस वक्त क्या लग रहा है, इस वक्त नक्सलियों से कुछ आम जनता को कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं? हाँ, हाँ, देखिए नक्सली अ, ग्रामीणों की आड़ लेकर ग्रामीणों का ही जो है उनका जो मेहनत से वो धान उगाते हैं, वो जो फसल उगाते हैं, वो सारा जो है नक्सली वहाँ उनसे वसूल करते हैं टैक्स के रूप में। और नक्सली कुछ भी कोई कार्यक्रम करना होता है, नक्सलियों को कुछ भी करना होता है, वो ग्रामीणों से उगाही करते हैं। और साथ ही नक्सलियों का जो जिस चीज़ के लेकर वो ग्रामीणों को वर्गलाए थे कि हम आपके जल-जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ेंगे और आपके हक के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और जिस चीज़ को लेके ग्रामीणों को उन्होंने बहकाया था,
और उसके विपरीत नक्सली जो है पैसा उगाही करना उनका मकसद रह गया है। वो उगाही करते हैं, वो ठेकेदारों से पैसा वसूल करते हैं। वो जो है साथ ही जिस तरह से वो यहाँ पे ग्रामीणों के साथ जो है वो जिस तरह से उन पे ज़ुल्म ढाते हैं, अपना एक राज्य कायम करने के लिए, अपना शासन कायम करने के लिए, वो जो झूठी बातें बोलकर ग्रामीणों के साथ और उन्हीं के ऊपर अत्याचार करते हैं, उसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और सबसे बड़ा कारण है, आपको मैं एक रोशनी डालना चाहूँगा। बस्तर में आपने भी अपनी पत्रकारिता में महसूस किया होगा कि नक्सली जगह-जगह पे आईडी बिछा के रखते हैं। यहाँ पे 8 साल की मासूम बच्ची खत्म हो जाती है आईडी के ब्लास्ट में, एक 9 साल का बच्चा खत्म हो जाता है इस बस्तर में। और 4 माह के दूध-मुहा बच्चे को डंडे से पीट-पीट कर नक्सली खत्म कर देते हैं, बीजापुर जैसी जगह में, अभी हैं? एक वो पिछले बार क्रॉस फायरिंग में एक 6 महीने की बच्ची भी मरी थी। हाँ, हाँ, नक्सलियों हर जगह नक्सली यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, विडंबना इस बात की है कि नक्सली जब भी मुठभेड़ में जब नक्सली मारे जाते हैं, तो नक्सलियों के पक्ष में उनको ग्रामीण बताने के लिए जिस तरह से सामाजिक संगठन जिस तरह से उतरते हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्य है कि जब भी नक्सली मारे जाते हैं, तो उनको ग्रामीण बताने के लिए आ जाते हैं। मगर जब कभी आदिवासियों को नक्सली बेरहमी से मार देते हैं, प्रेशर आईडी में अभी 2 दिन पहले बीजापुर में एक 18 साल का युवक खत्म हो गया। उसी घर की हम आपको बता रहे हैं, जो 6 माह की जो ये क्रॉस फायरिंग में, अब वो चाहे नक्सलियों की गोली से बच्ची मरी हो या जवानों की गोली से मरी हो, लेकिन कहा जाता है कि नक्सलियों की गोली से मरी थी। आज उसी के परिवार में एक और जो आईडी के चपेट में आने से जो घायल हुआ था, आज उसकी आज मौत हो गया। तो उसी के बात, जैसे कि बहुत से होता है कि ग्रामीण लोग आजकल महुआ तेंदुपत्ता के लिए जंगलों में जाते हैं और नक्सली जवानों के फिराक में रहते हैं, ताकि इस रास्ते से जवान आएंगे तो उनको आड़ी लगाने से उनके खतरा होगा। लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है कि ग्रामीणों के ऊपर चला जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये ग्रामीणों को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? देखिए क्या है, नक्सलवाद जब तक यहाँ पे हावी है, ग्रामीणों का कभी कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अब समय बदल चुका है। अब जो है ग्रामीण भी समझने लगे हैं कि यहाँ पे जो है नक्सली कितना नुकसान कर रहे हैं उनको, वो उस बात को महसूस कर चुके हैं। कहीं न कहीं उनके मन में नक्सलवाद के खिलाफ पहले भी रहा, मगर अब जो है वो खुल के आने लगे हैं। वजह ये है कि अब जो है लगातार अंदर कैंप बन रहे हैं। जैसे-जैसे अंदर गाँव में कैंप बन रहे हैं, जैसे सुकमा ज़िले में अंदर पुअर्ती जैसी जगह में भी कैंप पहुँच गया है आपका। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कैंप बने हैं, जिसके अच्छा, बाद पूर्ववर्ती वाला जो बात आया, वहाँ तो 76 साल के बाद फर्स्ट बार झंडा लहराया गया था। जी। वो भी यहाँ के जो सुकमा जिला के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के द्वारा, और सीआरपीएफ के जवान भी उसमें शामिल रहे। लेकिन जब से खास करके ये मतलब होता रहा, आज भी मैं देख रहा हूँ कि जितना ये किरण चौहान के द्वारा कैंप स्थापित हुआ है, जी। पहले उतना नहीं हुआ है। आज भी मतलब ऐसे एसपी को ऐसे सुकमा में ज़रूरत है, ताकि और भी कैंप लग सके, नक्सलियों से ग्रामीणों का छुटकारा हो सके। जो अभी ये चीज़ तो अलग है, लेकिन आप अभी नक्सली जो विरोध कर रहे हैं, तो बहुत से मैं यहाँ के नॉर्मल नेता जो सुकमा में घूमने वाले आदमियों को मैं 4 से 5 उनके पीछे जो जवान लेके घूम रहे हैं, सुरक्षा लेके, जबकि उनके नक्सली से कोई खतरा नहीं है। और आज आपके नक्सली विरोध है, सबको सबको पता है कि एक फारूक नक्सली विरोध करते हैं और नक्सलियों से खतरा है। तो आपको कितना सुरक्षा गार्ड मिला है? मुझे स्थानीय स्तर पे पुलिस द्वारा 2 सुरक्षाकर्मियों को दिए गए हैं। हालाँकि पर्याप्त तो नहीं है, मैंने गुहार भी लगाई है कि मुझे सुरक्षा की कमी है। जिस तरह से मैं नक्सलवाद का विरोध करता हूँ, मुझे जिस तरह से नक्सलियों से खतरा है, मैंने और आगे इस बात को रखा है, एसपी सुकमा के समक्ष भी रखी है इस बात को, और मैंने आगे भी इस बात को रखा है कि मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है। देखते हैं, अब सरकार के ऊपर है कि सरकार मुझे कब सुरक्षा और मुहैया कराएगी या कितना बढ़ाएगी। मगर बहरहाल मेरा जो उद्देश्य है नक्सलियों के खिलाफ, मैं नक्सलवाद के खिलाफ लड़ता रहा और आगे भी लड़ता रहूँगा, चाहे उसके लिए इस बस्तर के आज़ादी के लिए मुझे अपनी बलिदान भी देना पड़े, तो मुझे स्वीकार है। मैं नक्सलवाद के खिलाफ हमेशा लड़ता ही रहूँगा। जैसे कि अभी इतना सुरक्षा
जिस व्यक्ति को ज़रूरत नहीं है, ऐसे-ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा है, जो आपको इस वक़्त नक्सलियों से लड़ने की ज़रूरत सुरक्षा चाहिए, वहाँ कम पड़ रहे हैं। लेकिन बड़े छोटे नॉर्मल नेताओं को बीजापुर, सुकमा जैसे चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस, उनके पीछे नेता है। आप इतने बड़े मतलब एक नक्सल विरोधी हो, आपके साथ एक भी आज सुरक्षा गार्ड नहीं है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ के माननीय जो एसपी साहब हैं, किरण चौहान जी, मैं बहुत-बहुत उनको धन्यवाद करता हूँ कि उनके द्वारा जो जितना भी कार्य अच्छा किया गया और जितना कैंप स्थापना किया गया, बहुत ही सराहनीय है। आप उनके लिए क्या कहना चाहें? देखिए मैं निश्चित रूप से पूरे बस्तर पुलिस बधाई के पात्र है कि आज की स्थिति में बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ काफ़ी अच्छा जो है दबाव बनाया गया और साथ ही सुरक्षा बल जितने भी हैं, वो बहुत सारे अच्छे हैं और किरण चौहान जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि एसपी का जब से उन्होंने पदभार सँभाला है निश्चित रूप से उनका कार्यकाल जो बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने नक्सलियों को मारने का ऊपर ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस रखा वो कैंप स्थापित करना, साथ ही ग्रामीणों से जो है मेल-जोल बढ़ाने का जो उन्होंने काम किया है। हमने देखा भी है कि वो हिडमा की माँ से भी मिले थे और निश्चित रूप से ग्रामीणों में भी एक विश्वास जागा है और ग्रामीणों को भी वो विश्वास में लिए हैं और वही कारण है कि आज लगातार जो है आत्मसमर्पण बढ़ता रहा और जो पुनः नरकों एक अभियान पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, वो निश्चित रूप से एक बहुत सराहनीय है और सफल हो रहा है, सफल हो बिल्कुल, रहा है ये। बिल्कुल सफल हो रहा है और मैं मानता हूँ कि अभी नक्सलवाद जो नामक बीमारी है, बहुत ज़्यादा दिन की नहीं है और निश्चित रूप से हमारे बस्तर को अब बाहर में भी अभी संसाधनों के लिए जाना जाएगा, यहाँ की सुंदरता के लिए जाना जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द बस्तर जो है एक सुंदर पर्यटक स्थल की तरह जो है वो उभर कर सामने आएगा, ऐसा मुझे आशा है।